बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टैकोस, पोटैटो चीज़ टैकोस। इंतहाई सिंपल, बहुत ही कम बजट में ये बनके तैयार हो जाएगी। घर में मौजूद चीज़ों से ही बना सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना, एकदम चीज़ी चीज़ी से दिल चाह रहा है अभी सामने और इसको खा लिया जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, एंड तक फॉलो किएगा, आसान सी है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। बहुत ही परफेक्ट से आपकी रेसिपी बनके तैयार हो। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ना लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप रेसिपी को जल्दी से देखकर ट्राई कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप फ्लावर। आप चाहें तो व्हीट फ्लावर ले लीजिए या ऑल पर्पस फ्लावर ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। साथ ही साथ शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर 2 चुटकी नमक। नमक के साथ हमने शामिल करना है ऑयल। अच्छी तरीके से हमने आटे को करना है मिक्स। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बस देखिए हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे हम। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इतनी जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी और फ्लेवरफुल भी होगी। आप चाहें तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं, चाहे तो शाम में बना सकते हैं या चाहे तो सुबह नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं। क्योंकि हम सेम टाइप का नाश्ता खा खा के ना बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ देख देख के, एक ही चीज़ खा खा के। तो अच्छा लगता है कि कुछ न्यू हमें मिले, हमारा दिल भी चाह होता है, हम खुश होकर खाते हैं तो हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो जो भी आप खाएँ खुश होकर ही खाएँ, वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करके। और इतनी सिंपल सिंपल सी रेसिपी से तो ट्राई करने में हमें मेहनत भी नहीं लगती और ना ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। आटा गूंथने का हमने 10 मिनट उसको रेस्ट पर छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पैन ले लिया, पैन के अंदर शामिल कर दिया बटर। बटर मैंने लिया सॉल्टेड, आप चाहें तो इसी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। लाइट सा बटर मेल्ट होगा तो मैंने एक अदर मीडियम साइज़ की अनियन ले लिया, वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। ओवर कुकिंग हमने नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि ऐसा नहीं हमने गोल्डन ब्राउन लाइट ब्राउन कलर आने तक हमने नहीं पकाना, झटपट से तैयार हो जाएगा ये। देखिए लाइट सा जैसे ये प्याज सॉफ्ट होगी ना, बस यहाँ पे ये डन है। इसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, लाल कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगी डन। बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, झटपट से तैयार होगी। देखें क्योंकि प्याज ब्राउन होने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बस इसको ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे ये सॉफ्ट होगी ये हो जाएगी डन। फिर हमने यहाँ पर 3 आलू ले लिए हैं, अच्छा सा बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया। अब मैं इसको कर लूँगी ग्रेट। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। 3 आलू को मैंने देखें अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। साफ करूँगी इसको अच्छी तरीके से, कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है। बस आलू ग्रेट कर लिए। उसके बाद जो हमने प्याज तैयार की हुई थी वो शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है इसके अंदर ये प्याज का। और जो आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से ये लगते हैं। बनने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लेवर रह जाता है आपके मुंह के अंदर जब आप इसको खाते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया सॉल्ट, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर होता है, हरा धनिया, वो ये ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने देखे प्याज के टाइम पे भी सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया था, तो मैंने यहाँ पर जो है नमक कम इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। और देखिए यहाँ पर ये हो गया डन। बिल्कुल सिंपल सा काम है। आटा आप चाहें तो रात में गूंद के रख लीजिए, जब आपको सुबह लंच में देना है इसको भी रात में प्रिपेयर करके रख लीजिए। सुबह बस आपने असेंबल करना हो, ये डन हो जाएगा। अब जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था उसको हो गया 10 मिनट। अब देखें इस तरीके से मैंने इसका राउंड शेप दे लेना है, पेड़ा बना लेंगे हम सिंपल सा। और इसको हमने बेल लेना है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी डस्ट नहीं कर रही हूँ। आपने इतना शानदार सा आटा गूंदा हुआ होगा कि ये चिपकेगा भी नहीं और आसानी से आप बेल लेंगे। एक अदद रोलिंग पिन की हेल्प से हमने इसको बेल लेना है। बेफिक्र होकर जितना आपने बेलना है, जैसे बेलना है बेलें इसको, कोई शेप वेप की नीड नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया है। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो कटिंग के लिए आपके पास कोई भी राउंड शेप का अगर हो, जैसे इस तरीके से मैंने कैप ढक्कन का इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे पास डिशेस वगैरह होती हैं बनाने के, खाने के जो बर्तन होते हैं उसके जो ढक्कन होते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। जब कटर हो साइज़ का तो क्या ही बात है, वैसे साइज़ का होता नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक ढक्कन ले लिया, उससे मैंने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए राउंड शेप का इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये जो बाकी का आटा है इसको हम बाकी बेलते रहेंगे और बनाते रहेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बना के भी इस तरीके से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसमें आपको आसानी लगी आप वो कर लीजिएगा।
ये यहाँ पर डन है। इसी तरीके से हमने बेल के सारे रख लेने हैं और बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिया क्या इसकी मोटाई है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा सेकना है, बहुत ही हल्का सा सेकना है, पकाना नहीं है हमने इसको। और अभी हमने घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है इसके ऊपर, सही है। बहुत ही लाइट सा हमने फ्लेम पर इसको पकाना है। बस ये इस कलर में हो जाए, जैसे आपको फील हो जाए ना कि ये कच्चा नहीं है। जब आप रोटी पका रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये कलर नहीं आया लेकिन ये कच्चा भी नहीं रहा, बस आपने ऐसा पकाना है इसको, ठीक है। और कलर नहीं देना है हमने, वरना फिर बाद में जाके हमारा कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए इसका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। और इसी तरीके से हमने बाकी सारे भी सेक लेने हैं। कुछ घी तेल अभी नहीं लगाना है हमने, बस इस तरीके से सबको सेक लेना है, बहुत ही हल्का सा सेकना है आपने। और ये देखिए यहाँ पर डन है, मैं इसको उतार लूँगी। अब हमने क्या करना है, इसको असेंबल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया केचप, इसके ऊपर अच्छा सा स्प्रेड कर देंगे हम। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की हुई है वो रखेंगे। उसके पहले मैं डाल लूँ यहाँ पर चीज़ की लेयर। आप चाहें तो इस पॉइंट पे चीज़ की लेयर नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। और चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ नहीं है तो आप इसको ट्राई करें, अच्छी ही बनेंगे। मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे भी चीज़ डाल रही हूँ, थोड़ी सी ऊपर भी डालूंगी। लेकिन अगर चीज़ नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर चीज़ डाल दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर शामिल कर रही हूँ जो स्टफिंग तैयार की हुई थी वो। मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसके अंदर शामिल किया है। इस तरीके से हमने क्या करना है, एक साइड पे रखना है चीज़ भी और ये जो हमारे पास स्टफिंग है वो भी। केचप आपने पूरा स्प्रेड करना है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसको चिपकाने में आसानी रहेगी। लेकिन चीज़ और ये जो है आपकी स्टफिंग वो आपने आधे साइड पे रखनी है, इस तरीके से जैसे मैंने रखी है वैसे। देखिए ऐसे रख दिया हमने। उसके ऊपर वापस मैंने चीज़ लगा देनी है। अब जितना ज़्यादा आपको चीज़ ही पसंद है उतना ज़्यादा आप इसको लोड कर सकते हैं। बेफिक्र होकर इसको लोड करें, बड़े ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे और दिल चाहेगा आपका इसको बार बार खाने का, क्योंकि इसके फ्लेवर जो है ना वो आपके मुंह में रह जाने वाले हैं। यहाँ पर चीज़ लगा दिया मैंने। अब क्या करना है, इसको हमने पैक कर लेना है। जो दूसरा वाला साइड हमारा रह गया उसको हमने उठा के इस तरफ रखना है, क्योंकि केचप लगाया हुआ है तो ये आराम से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा। बस इसको लाइट सा प्रेस कर देना है। ये सेट हो गए। इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना लेने हैं। और देखिए आप चाहे ना तो इस तरीके से ही बना के ना रात में फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जैसे सुबह अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो कितनी आसान सी रेसिपी है ना, इस तरीके से बना के रख लें। सुबह आपने उठना है और बिल्कुल हल्का सा इसको सेक लेना है। अगेन हमने इसको क्या करना है, तवे पे रखना और इसको सेक लेना है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके ऊपर तेल, घी, बटर, जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डालिए और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है ना। सिंपल सी रेसिपी लेकिन कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल, और बच्चों को भी खुशी होगी कि कुछ आज लंच बॉक्स में अलग सा मिला है। बस इसको हमने अच्छा सा पका लेना है दोनों साइड से कलर आने तक। जैसे गोल्डन कलर आएगा ये डन हो जाएंगे। चेक करते रहेंगे दोनों साइड पलट के, कि अच्छे तरीके से कुक हो जाए ना, अंदर तक ये कुक हो जाए। क्योंकि वो वाला साइड तो हम नहीं पका रहे हैं, तो आपने इसको आराम से पकाना है, ज़्यादा जल्दी में नहीं, हमने कलर नहीं देना है, आराम से पकाएंगे। बस देखिए यहाँ पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया इसके ऊपर। और जैसे इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आपको फील होने लगे, आपको लगे कि अच्छा सा ये कुकिंग हो गई है इसकी, कच्चा नहीं रहा होगा ये बिल्कुल भी, वैसे तो पहले भी हमने पकाया हुआ है, ये कि अब कलर भी आ गया अच्छा था, तो ये डन हो गए हैं। इसको निकालिए, एंजॉय कीजिए मज़ेदार से। टैकोस कितना इजी, सिंपल सा, मज़ेदार सा आपके पास बन के तैयार हो गया ना। देखिए अब झंझट ही खत्म हो गई सुबह नाश्ते की भी और बच्चों के लंच बॉक्स की भी। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आप इसको रात में हाफ डन करके रख सकते हैं। तो चलें ज़रा इसको तोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको। कितनी मज़ेदार सी इसमें से चीज़ निकल रही है कि दिल चाहेगा खा लिया जाए अभी फ़ौरन ही। ये देखिए माशाल्लाह। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन।